जय माता दी, अल्लाह अकबर। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं हैदराबाद के एक स्टूडेंट के बारे में जो कि BA LLB की पढ़ाई कर रहा था और फर्स्ट ईयर का छात्र था, जिसका नाम है हिमांक बंसल। और उसके साथ इतनी ज्यादा बेरहमी से मारपीट की गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसकी प्राइवेट जो चैट है वो लीक कर दी गई थी एक लड़की के द्वारा जिससे वो बात कर रहा था। और उस लड़की ने हिमांक बंसल का चैट सिर्फ इसलिए लीक किया क्योंकि जो हिमांक बंसल था उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उससे उम्र में छोटी थी। अब भाई इस चैट में ऐसा क्या था कि कुछ जिहादी हिमांक बंसल के हॉस्टल रूम में घुस गए और उसके साथ मारपीट की, उसे जान से मारने की धमकी भी थी और साथ ही साथ उसके जो घर वाले हैं उनको भी सबक सिखाने के लिए कहा। हिमांक बंसल जिस लड़की से चैट कर रहा था उस लड़की ने उसे कहा कि तुम एक छोटी उम्र की, अपनी से छोटी उम्र की लड़की के साथ कैसे फ्रेंड हो सकते हो, जिसके ऊपर कि हिमांक बंसल ने वही बयान दिया जो कि नुपुर शर्मा ने दिया था। अब ये हिमांक बंसल और उस लड़की के बीच का प्राइवेट चैट था जो कि पब्लिक नहीं होना चाहिए था, बट उस लड़की ने पता नहीं क्या सोचकर इस लड़के का चैट पब्लिक किया। 10 से 15 जिहादी हिमांक बंसल के हॉस्टल में घुस गए और उसके साथ मारपीट की, मारा पीटा धमकाया, उसका पर्स भी निकाल लिया, उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसके ऊपर भी मारा और फिर ये भी धमकाया कि तुम किसी को भी ये सब चीजें नहीं बताओगे। वो तो किसी तरह ये जो वीडियो था वो लीक हो गया और इंटरनेट के ऊपर लोगों को पता चला कि ऐसा भी कुछ हैदराबाद के अंदर हो रहा है। जबरदस्ती हिमांक बंसल से उन जिहादियों ने अल्लाह अकबर बुलवाए और उनमें से कुछ जो जिहादी थे वो ये भी कह रहे थे कि इसको मार पीट के इसका जो आइडियोलॉजी है वो हम लोग सही कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सल्यूट करना चाहूंगा हिमांक बंसल को कि जो उस समय पे भी जय माता दी बोलता रहा। और इस चीज के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। जब 10-15 लोग आपको घेरे हुए हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं, आपको मार भी सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिहादियों के लिए ये एक आम बात है। और ऊपर से वो एरिया हैदराबाद जहाँ पे कि आपको पता ही है कि कितने सेक्युलर नेता रहते हैं। हिमांक बंसल को ये नहीं पता था कि उसके प्राइवेट चैट में जो भी बातें हो रही है वो लड़की उस चैट को वायरल कर देगी, पब्लिक कर देगी। इतने सारे जो वारदात हुए हैं, चाहे आप कन्हैया लाल की बात कर लो, फिर चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, जितने भी जिहाद के नाम पे हत्याएं की गई हैं उन सब में यही देखा गया है कि अपने जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना वही लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जिस लड़की ने हिमांक बंसल का चैट लीक किया उसका नाम था दीपसा शर्मा। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी चैट में किसी को कह रहे हैं सोच समझ कर लिखें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो सामने वाला इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो क्या वो आपके चैट को लीक कर देगा, क्या वो चैट आपकी जान ले सकता है। हिमांक बंसल ने यह भी बताया कि मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये सब चीजें तो जाकिर नायक खुद बोलता है, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है। लेकिन हिमांक बंसल को नहीं पता था कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी प्राणी रहते हैं जो कि अपने मजहब के द्वारा बोले गए लोगों का समर्थन करते हैं और वही सेम चीज जब दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं तब फिर उनका सर तन सुजा के नारे लगाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि ये जो पूरा मुद्दा है ना इसको रैगिंग का एंगल दिया जा रहा है, जबकि ये रैगिंग का एंगल है दिखाया क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ फोटोज अटैच किए हैं। आपको अगर वीडियो देखना है तो आप YouTube पे सर्च कर लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे। वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि जो जिहादी है वो हिमांक बंसल से जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवा रहा है और मार पीट कर ये भी कह रहे हैं कि इसकी आइडियोलॉजी को हम लोग मार पीट कर सही कर देंगे। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक रैगिंग का मुद्दा बना के एक नॉर्मल जो हॉस्टल में फाइट होता है उसको बता के इस मुद्दे को दबा दिया जाए। अगर इसको एक छोटा सा मुद्दा बना के दबा दिया जाएगा तो आज हिमांक बंसल के साथ सिर्फ मारपीट की गई है, कौन जानता है कि अगले दिन कोई उसे छुरा मार दे, कौन जानता है कि अगले दिन कोई उसका सर तन सुधा कर दे, कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया जाए हमारी सोसाइटी से, ऐसे लोगों को खुले में घूमने का हक ही नहीं है। और जहां तक बात रही कल के वीडियो की जो मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर के ऊपर बनाया था, तो उसका एक और पार्ट आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा और अच्छे से मैं क्लैरिफाई कर दूंगा सच क्या है झूठ क्या है और बहुत लोगों को शौक लगने वाला है। वैसे ऐसा ही सेम वाक्य ना मेरे साथ भी कॉलेज में हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे लगा कि ये नॉर्मल रैगिंग है और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं और मेरा जो फ्रेंड था वो दोनों बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे और हमारे जो स्क्रीनशॉट थे ना चैट के वो किसी ने निकाल के सीनियर्स को दिखा दिया और हम लोग चैट में बात कर रहे थे कि कुछ कुछ जो सीनियर्स है वो ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती हमसे रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, हमें डराकर धमकाकर, जो कि रिस्पेक्ट जो है वो दिल से दिया जाता है ना कि डरा के और धमका के लिया जाता है। वो जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की थी। हालांकि जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुई थी उसके अगले दिन सीन पूरा चेंज हो गया था। कुछ ऐसा हुआ था कि उस दिन से पूरे कॉलेज के अंदर रैगिंग बंद हो गया और उस दिन से कोई भी सीनियर मेरे आसपास नहीं भटकता था। वैसे जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। जब मुझ पे हाथ उठाया गया था तो वहां पे मैं चुप था, मैंने इंतजार किया अपने सही समय का, जिसको कि कह सकते हैं कि सही मुहूर्त बना, तब मैंने जवाब दिया। और उसके बाद वो सीनियर जो कि बिना मतलब का बच्चों को परेशान करते थे, जूनियर्स को परेशान करते थे, वो मेरे आसपास में नहीं भटकते थे। 4 साल तक वो लोग मेरे से दूर ही रहते थे। मेरे जो चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था वो कोई और नहीं था, वो मेरे घर के पास का रहने वाला ही एक सीनियर था जिसे कि मैं अपना फ्रेंड समझता था। खैर इस पे कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, कभी भी होता है, तो चुप मत रहिए।
सबको बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, गार्जियन को बताइए, आसपास जो क्लासमेट है सबको बताइए, सोशल मीडिया पे जाके सबको बताइए, क्योंकि जब तक आप चुप रहोगे तब तक आपके साथ ऐसा कुछ होता रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें जब मेरे साथ हुई थी और मैंने रिप्लाई दिया तभी ये सब चीज़ें बंद हुई। अगर मैं चुपचाप सहम के रह जाता, किसी को ना बताता, तो मेरे साथ शायद दोबारा वो चीज़ें हो सकती थी। वैसे ये जो जिहादी है इनके खिलाफ FIR की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो हैदराबाद की पुलिस है वो कितना एक्टिव है, कितने अच्छे तरीके से काम करती है, और ये जो जिहादी लोग हैं इनके ऊपर कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है।